सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे जिबरलिन। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ऑक्सिन पढ़ा दिया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिबरलिन की डिस्कवरी की बात करें तो जापान के जो फार्मर्स थे उन्होंने नोटिस किया कि जो उनका राइस का प्लांट है वो लंबा और पतला सा हो गया है, टॉल एंड थिन। तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या है, तो उन्होंने इसको एक डिजीज़ समझा और इसका नाम फूलिश सीडलिंग या फिर बैकेने डिजीज़ रख दिया। ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली हुआ क्या है। पर असल में हुआ क्या था, उस राइस के जो प्लांट है ना उनको इन्फेक्शन हो गया था, जिबरला का और फुसेरियम का। ठीक है, ये दो टाइप के फंगई आप मान सकते हो इनको। फिर एक साइंटिस्ट थे करोसेवा, उन्होंने इसको आइसोलेट किया, निकाला इस केमिकल को जिबरला से, यानी जिबरला जो एक फंगई है उससे एक केमिकल को निकाला जिसका नाम उन्होंने कहा जिबरलिक एसिड GA3। ठीक है, ये सिंथेटिक जिबरलिक एसिड बन गया। ठीक है, क्योंकि एक फंगई से निकाला गया, नॉट फ्रॉम प्लांट। ठीक है, जो जिबरलिन है इसकी फिर स्टडी की गई, इसको कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया गया। 100 से भी ज़्यादा जिबरलिन्स आजकल हम आइसोलेट कर चुके हैं, GA1 GA2 GA3 ऐसे ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं ना वो है GA3, और सारे के सारे जिबरलिन्स जो होते हैं एसिडिक होते हैं, एज यूजुअल जिबरलिक एसिड तो एसिडिक ही होंगे। रोल क्या है जिबरलिन का, ये ग्रेप्स का साइज़ बढ़ा देते हैं और एप्पल की शेप और साइज़ बढ़ा देते हैं। नंबर 2, ये शुगर केन की लेंथ बढ़ा देते हैं जिससे शुगर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है 20 टन्स पर एकड़। ठीक है, डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? सेनेसेंस का मतलब होता है जब एक जो प्लांट है उसका एक हिसाब से आप मान लीजिए उसकी डेथ मैच्योरिटी टाइम को डिले कर देता है। सेनेसेंस यानी मैच्योरिटी टाइम। मैच्योरिटी टाइम के बाद ऑब्वियस सी बात है प्लांट मर ही जाएगा, तो सेनेसेंस को ये डिले कर देता है, मैच्योरिटी टाइम को डिले कर देता है, ताकि फ्रूट जो है वो पेड़ पे ज़्यादा टाइम तक रह सके और उनकी मार्केटिंग थोड़ी बढ़ सके। और ये वो करता है इन सम फ्रूट्स, इन कॉनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म में ये सीड प्रोडक्शन को तेज़ कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीड जर्मिनेशन। ये सीड को भी जर्मिनेट करता है। एनसीईआरटी ने प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो जिबरलिक एसिड है ये प्रमोट करता है, जो एलिरोन लेयर होती है जो कि आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, उसको ये प्रमोट करता है कि वो अल्फा एमाइलेज एंजाइम बनाए। फिर जो ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च या एंडोस्पर्म पे एक्ट करता है जिससे वो ग्लूकोज बना देता है, और यही ग्लूकोज एम्ब्रियो कंज्यूम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एक और फंक्शन, स्पीड अप मॉल्टिंग प्रोसेस। मॉल्टिंग प्रोसेस मतलब ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। माल्टिंग प्रोसेस बेसिकली ये है, जिबरलिक एसिड तो अल्फा एमाइलेज बनाता है, अल्फा एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करके बनाता है माल्टोस, माल्टोस से फिर माल्टेस उस पर एक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज पे फिर जाइमेस एक्ट करके इथेनॉल बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस इज नॉट गिवन ऑन एनसीईआरटी, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, वरना लाइन ये इट स्पीड्स अप द माल्टिंग प्रोसेस दैट्स एसेंशियल फॉर ब्रीविंग इंडस्ट्री। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी पे। नेक्स्ट है बीट और कैबेज, या जो रोजेट प्लांट्स होते हैं। रोजेट प्लांट्स हैं ना जिनके लीव्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब जब लीव्स क्लोज होंगे, लीव्स कहाँ से निकलते हैं? नोड्स से निकलते हैं, और नोड्स के बीच की डिस्टेंस इंटर नोड होती है। जब लीव्स साथ में होंगे इसका मतलब इंटर नोड्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, इंटर नोड की डिस्टेंस कम होगी। तो इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे जिबरलिक एसिड है वो इन इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देता है जिसकी वजह से वहाँ फ्लावरिंग हो जाती है। बाल्टिंग कहते हैं इसको। तो ये बाल्टिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, ये हो गया जिबरलिन। अब मैं आपको इसकी एनसीईआरटी दिखाता हूँ। तो जिबरलिन्स एंड अनदर काइंड, जिन जिबरलिन्स जो है ये भी प्रमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि 100 से भी ज़्यादा जिबरलिन्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं फ्रॉम फंगई एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, इनको GA1 GA2 GA3 ऐसे ही इनके नाम रखे गए हैं। हावेवर जिबरलिक एसिड, GA3 को हम जिबरलिक एसिड कहते हैं, वो सबसे पहला जिबरलिन है जिसको डिस्कवर किया गया और जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। जो जिबरलिक एसिड हैं ये सारे एसिडिक होते हैं और इनमें बहुत सारे रोल्स ये प्लांट पे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ग्रेप स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, यानी उसको बड़ा कर देते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल को इलोंगेट बड़ा करते हैं और उसकी शेप को इम्प्रूव करते हैं। सेनेसेंस को डिले करते हैं कुछ फ्रूट्स में ताकि वो ज़्यादा टाइम तक ट्री पर रहे और मार्केटिंग पीरियड बढ़ सके। मॉल्टिंग प्रोसेस को ये बढ़ा देते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री में। शुगर केन के बारे में यहाँ पे थोड़ा और भी लिखा हुआ है। शुगर केन जो है ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है शुगर के फॉर्म में अपनी स्टेम में। जब हम शुगर केन को स्प्रे करेंगे जिबरलिन तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ बढ़ने से उसके अंदर स्टोर्ड शुगर जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो यील्ड बढ़ जाती है 20 टन्स पर एकड़।
स्प्रेइंग जुवेनाइल, जुवेनाइल यानी यंग, यंग कॉनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म्स को अगर हम जिबर्लिक एसिड उस पे स्प्रे करेंगे तो उनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो तेज़ी से मैच्योर हो जाएँगे और जल्दी से सीड प्रोड्यूस करेंगे। और साथ ही साथ जिबरलिन्स जो होते हैं ये बॉल्टिंग या इंटरनोड की इलॉन्गेशन करते हैं। फ्लावरिंग से पहले वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वहाँ जस्ट प्रायर की जगह आपको लिखा होगा जस्ट आफ्टर, तो आपको वहाँ वहाँ पे गलती नहीं करनी है, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट्स, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। रोजेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है।